Hello, students. I hope you all will be doing well. This is biology class here. I'm explaining a chapter, Reproductive Health, page number 62, NCERT, Medical Termination of Pregnancy, MTP. Although I have given the syllabus to you people, before that, मैंने जो मे टेस्ट में आपको सिलेबस दिया है वो चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा है. चैप्टर 4 का ये जो प्रेजेंट टॉपिक है एमटीपी, इससे पहले वाला दिया है उसमें मे टेस्ट के बीच में. बट स्टिल आई वुड लाइक टू फिनिश द टॉपिक सो दैट वी कैन स्टार्ट द जेनेटिक्स पोर्शन आफ्टरवर्ड्स. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है दैट इज टू फिनिश ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द प्रॉपर टाइम. प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है और गेस्टेशन पीरियड के एंड में द चाइल्ड इज डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर. लेकिन अगर उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और चाइल्ड जो है वो मदर की बॉडी से इट इज डिलीवर्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, इट इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इंटेंशनली या वॉलंटरीली जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, टर्मिनेशन का मतलब है फिनिश ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टाइम जो है दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं. 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज जो हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं एक ईयर के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड जो प्रेगनेंसीज है, कंसीव का मतलब है फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन जितनी और कंसीव प्रेगनेंसीज इन एक ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर जितनी हो रही हैं उसका ये 1/5 नंबर है. वेदर टू एक्सेप्ट और टू लीगलाइज एमटीपी, legalize means lawfully or not, is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues which are involved. It means कि whether there should be abortion और इट शुड नॉट बी. इसके लिए इमोशनल जो है बाइंडिंग जो है विद द चाइल्ड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो. देन एथिकल होता है मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर दिस प्रोसेस हैज टू बी डन और नॉट टू बी डन. रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, देन सोशल इश्यूज जो हैं इसके साथ जो रिलेटेड है दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लेगलाइज्ड किया है एमटीपी को इन द ईयर 1971 में. लेगलाइज्ड मीन उसने लॉफुली अलाउ कर दिया है विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज. इसका मिसयूज नहीं करना. मिसयूज नहीं करने का ये मतलब है कि जैसे एमिनोसेंटेसिस है, एमिनोसेंटेसिस से ये पता चल जाता है whether the developing child is boy or girl, and so many people go for abortions if they come to know that the fetus is the girl. So इससे क्या होता है कि imbalance जो है that is created in the society, जो sex ratio है वो disturb हो जाती है. So such type of things जो है they should not happen. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide. Indiscriminate का मतलब है बिना सोचे समझे, without any reason, just to know that it is the female, they get it aborted. So it should not happen. Illegal means without lawfully, which are reported to be very high in India. MTP को अब करना क्यों पड़ता है? Why MTP has to be done? Obviously answer जो है that is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or the failure of the contraceptive used during the coitus or the rapes. या तो रेप का मैटर है जिसके बीच में द चाइल्ड जो है दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, तो उस केस के अंदर एमटीपी करनी पड़ सकती है. या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में व्हेन द कपल रियली डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड बट द प्रेगनेंसी हैज अकर्ड, तो उस केस में भी एमटीपी करी जा सकती है. एमटीपीज जो हैं ये भी इसेंशियल हैं इन सर्टन केसेस जहां पर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो है दैट कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल. फैटल इज कॉजिंग डेथ ईदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ. अगर फॉर एग्जाम्पल एक फीचस है वो ग्रो कर रहा है पर वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, वो नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, सो इट्स बेटर नॉट टू हैव सच अ चाइल्ड. सो द एमटीपी जो है दैट कैन बी डन इन दैट पर्टिकुलर केस. एमटीपीज जो हैं वो कंसिडर रिलेटिवली सेफ हैं. कब सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ट्राइमेस्टर क्या है? फर्स्ट 3 months दैट इज 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर. जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें अबॉर्शंस जो हैं वो मच रिस्कर हैं फॉर द मदर बिकॉज नाउ द फीटस जो है दैट इज ग्रोइंग इनसाइड. देन वन डिस्टर्बिंग जो ट्रेंड है विच इज ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज जो हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं इलीगली बाय द अनक्वालिफाइड क्वैक्स. अनक्वालिफाइड क्वैक्स होती हैं, क्वैक्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल मिडवाइफ्स हम उनको कह देते हैं, दाइयां कह देते हैं उनको हिंदी में, जो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेज नहीं हैं. उनके बिना इट कैन बी डन विच कैन बी क्वाइट अनसेफ फॉर द मदर ऑल्सो. अनदर डेंजरस ट्रेंड जो है दैट इज द मिस यूज ऑफ द एमिनोसेंटेसिस एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, वो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि अगर फीमेल का पता चलता है तो भी सो मेनी पीपल जो हैं दे कैन गो फॉर एमटीपीज. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल.
such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother also and for the fetus also. Effective counseling जो है वो करी जा सकती है to avoid the unprotected coitus. Coitus is the intercourse and the risk factors जो involve हैं illegal abortions के अंदर, as well as providing the more health care facilities जो हैं, they could reverse the mentioned unhealthy trend. It means कि अगर एक proper knowledge जो है that should be there, then these things जो हैं that could be avoided. Then the next topic is sexually transmitted infections. इसमें वो सारी problems हैं which are related to the sexual practices जिसमें the transmission of the disease जो है, the risk of transmission of the disease जो है, that is there. Infections or the diseases which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called as the sexually transmitted diseases. इनको venereal diseases भी कहते हैं, इनको RTI भी कहते हैं, reproductive tract infections भी कहते हैं. Gonorrhea जो है वो bacterial disease है, syphilis जो है वो bacterial disease है, genital herpes जो है वो एक वायरल डिजीज है. देन क्लेमाइडाइसिस जो है वो एक वायरल डिजीज है. जेनेटिक वॉर्ट्स जो है वायरल डिजीज है. ट्राइकोमोनाइसिस जो है वो एक प्रोटोजोनल डिजीज है. देन हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरल डिजीज है. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर जो है वो HIV का इन्फेक्शन है. HIV जो है दैट इज लीडिंग टू द एड्स. दे आर सम ऑफ द कॉमन STIs. जो HIV है इन्फेक्शन जो है इन सारों के बीच में वो सबसे ज्यादा डेंजरस है और इट इज कॉज्ड बाय द वायरस एंड दैट वायरस इज HIV virus and the disease is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Some of these infections like hepatitis B and HIV जो हैं they can also be transmitted by sharing of injection needles के through भी हो सकते हैं, surgical instruments के through भी हो सकते हैं with infected persons, transfusion of blood से भी हो सकते हैं and from the infected mother to the fetus also if the mother is pregnant. Except for hepatitis B जो genital herpes है और HIV के infections हैं और other diseases जो हैं वो completely curable हैं. It means ये diseases जो हैं hepatitis B हो गया, genital herpes होगी, HIV के infections हैं, ये incurable हैं. अगर इनको डिटेक्ट करा जाता है अर्ली स्टेज के बीच में, इनको प्रॉपरली दे कुड बी ट्रीटेड. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डिजीजेस जो हैं वो माइनर हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं, ज्यादा नहीं है और वो इंक्लूड है इचिंग. इचिंग का मतलब है कहीं पे किसी जगह पर कोई खारिश सी हो रही है, दैट कैन बी कॉल्ड एज इचिंग. कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ी सी पेन हो रही है, स्लाइट पेन इज देयर, या फिर स्वेलिंग हो रही है. इन द जेनिटल एरियाज, जेनिटल आर द रिप्रोडक्टिव एरियाज, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स हैं वो स्टार्टिंग के बीच में एसिम्प्टोमेटिक है. इट मीन्स उनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रही एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड. बहुत देर तक वो अनडिटेक्टेड मतलब उनका पता ही नहीं चलता. Absence or the less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma which is attached to the STIs deter the infected parents from going from timely detection and the proper treatment. It means कि जो social stigma इसके साथ related है, अगर किसी को पता चलता है कि this person is infected from AIDS, तो the other people जो हैं they start going away from that person. So इस stigma की वजह से proper treatment के अंदर problem आ जाती है. This could lead to complications later. बाद में complications हो सकती हैं जिसमें pelvic inflammatory diseases जो हैं वो हो सकती हैं, abortion हो सकती हैं. Abortion I have already explained to you people. Then stillbirth. Stillbirth होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है पर वो मरा हुआ बच्चा है, that's not living, the dead child, stillbirth. Then ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy होती है अगर pregnancy कहीं पर भी फीमेल की बॉडी में हो रही है except the uterus. जैसे fallopian tube में बच्चा डेवलप हो रहा है तो obviously the child जो है that will not be developing properly. Ectopic pregnancy होगी, infertility होगी. Infertility का मतलब है कि बच्चा ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल when the child is not been formed, and और इवन कैंसर जो है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो है वो हो सकता है. ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से. STIs जो हैं वो एक मेजर थ्रेट हैं हेल्दी सोसाइटी के लिए. देयरफॉर द प्रिवेंशन और द अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीजेस जो है दैट्स गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. दो ऑल द पर्संस जो हैं वो वनरेबल टू इन्फेक्शंस हैं. वल्नरेबल का मतलब है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. ऑल द पीपल कुड बी देयर incidents. इनके incidents जो हैं they are reported to be very high in the people in the age group of 15 to 24 years. Adolescents you can say कि adolescents time के अंदर जो है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा time period के बीच में from 15 to 24 years में age group जिसके बीच में children जो हैं वो teenagers जो हैं वो belong करते हैं, उसमें chances of getting these infections are more. There is no reason to panic. इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है because the prevention जो है that is possible. One could be free of these infections by the following simple principles. First principle is avoid sex with unknown partners and with multiple partners. Say जो sexual practices हैं they have to be avoided.
Always try to use condoms during the coitus. Coitus is the intercourse. May condoms etc. has to be used. Then in case of the doubt, one should go to the qualified doctor for early detection and get complete treatment if the diagnosed with the infection. If there is a chances of infection, then the medical treatment has to be taken. Then the next topic is infertility. Infertility means the couple are undergoing the process of copulation, but they are not, the female is not conceiving the child. Usko pregnancy nahi ho rahi. So that situation is called as a infertility. As discussion on the reproductive health is incomplete without the mention of infertility. Large number of couples all over the world, including in India, जो है वो infertile हैं. Infertile means they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Cohabitation का मतलब है sexual practices में वो involved हैं, पर उसके बाद भी unprotected का मतलब है they are not using any of the contraceptives, लेकिन उसके बाद भी pregnancy जो है that is not there. इसका जो reason है बहुत हो सकता है, physical हो सकता है, body के साथ related हो सकता है, congenital is from birth किसी को कोई problem हो सकती है, then कोई diseases हो सकती हैं, drugs हो सकती हैं, immunological और even psychological. इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इम्यूनिटी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज हैं, WBCs की, प्रोटीन्स की रिस्पॉन्सेज हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है. या साइकोलॉजिकल का मतलब है माइंड के साथ रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है. इन इंडिया ऑफन द फीमेल जो है दैट शी इज बीन ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन than not the problem lies in the male partner also. The problem can lie in the male partner as well. जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, वो हेल्प करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए और करेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स के लिए, एंड दे एनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन. हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल्स दे कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन टेक्निक्स. ART जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं. वो ये टेक्नोलॉजीज वो कपल यूज करते हैं जिनके नॉर्मल मेथड से प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रही. एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज आउटसाइड द बॉडी इन द लैब कंडीशंस में. सिमिलर कंडीशंस जो हैं जो बॉडी के अंदर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, दूसरी कंडीशंस को मेंटेन कर लिया, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन द लैब. उसके बाद जो एम्ब्रियो जो है वो बनेगा, वो एम्ब्रियो जो है वो किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. एम्ब्रियो हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन द फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना पड़ेगा. इन सच ऑफ द मेथड्स, द पॉपुलरली इनको इस तरह के मेथड्स को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स जो हैं वो कहते हैं. इसमें ओवा जो है वो वाइफ से लिया जाता है या डोनर फीमेल हु कैन डोनेट द ओवम, और स्पर्म्स जो हैं हस्बैंड से लिए जा सकते हैं या डोनर मेल से लिए जा सकते हैं, विच आर कलेक्टेड एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट जो है वो साइमुलेटेड का मतलब है वैसी कंडीशंस, बॉडी के जैसी कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट करी गई हैं लैब के अंदर. तो जाइगोट बन जाता है. इसमें फर्टिलाइजेशन जो है टेस्ट ट्यूब में हो रही है, जाइगोट बन गया, अर्ली एम्ब्रियो बन गया, और वो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो में 8 सेल्ड स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर तक जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है जिस मदर में चाइल्ड ने डेवलप होना है उस मदर में फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर करा जाता है. दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और एम्ब्रियोज अगर 8 सेल से ज्यादा हैं ब्लास्टोमियर्स वाले तो उनको सीधा यूट्रस के अंदर प्लेस करा जा सकता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में, सो दैट द फर्दर डेवलपमेंट कुड टेक प्लेस इन द यूट्रस. एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वाइवो. इन वाइवो जो है वो बॉडी के अंदर है. इट मीन्स कि बॉडी में जिस फीमेल की के अंदर बॉडी में फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि उसको यूट्रस में प्रॉब्लम हो या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्टेज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही करते हैं. इन वाइवो कंडीशंस, इन वाइवो का मतलब है इन द लिविंग कंडीशंस, बॉडी में नेचुरल कंडीशंस के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल बॉडी होगा, और उसके अंदर दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स which cannot conceive. Then transfer of the ovum through the collected from the donor into the fallopian tube. अगर हम सीधा gamete की ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, that technique is called as the gift gamete intra fallopian transfer to another female who cannot produce the gamete, जिसमें प्रॉपर ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसके अंदर ओनली ओवम को ट्रांसफर करना पड़ेगा. बाकी मेथड जो है वो नॉर्मल और नेचुरल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन है, बट इट कैन प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक है जिसके बीच में स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इज देयर सो दैट द एम्ब्रियो जो है दैट विल बी डन इन द लैब इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ovum. Infertility cases either due to the inability of the male partner to inseminate
का मतलब है when the semen is put in the body of the female, that is released in the body of the female, or due to very low sperm count also in the ejaculation. Ejaculation का मतलब है discharge which will come from the male body. उसमें अगर sperm का count जो है वो भी कम है, that could be corrected as artificial insemination also technique. इस टेक्निक के अंदर semen collected either from the husband or from the healthy donor जो है वो artificially introduce करा जाएगा either into the vagina or into the uterus के अंदर. That is called as the intrauterine insemination of the female. इन सारे procedures में I would like to tell you one thing कि इसमें ovum और sperms जो हैं जैसे blood banks होती हैं वैसे ही ova और sperm banks होते हैं जहां पर sperms and the ova जो हैं वो -196 डिग्री कंडीशंस के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वो स्टोर करे जाती हैं फ्रॉम द डोनर्स whose gametes are perfectly all right and who would like to donate. वो वहां पे स्टोर करे जाती हैं और वो वहां से obtain करे जाती हैं in the time of emergency when they have to be taken. Last paragraph is कि जब options हमारे पास काफी सारी हैं कि कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करी जा सकती है अगर इनफर्टिलिटी हो. All these techniques they require the extremely precision. Precision का मतलब है बहुत केयर रखनी पड़ेगी, handled by the specialized professionals and इसमें एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन भी है. हाउएवर ये फैसिलिटीज आर प्रेजेंट टू द फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री. ऐसा नहीं है कि सारी सिटीज में है या सारे विलेजेस में है, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली इनके बेनिफिट्स जो हैं वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को हैं. इसमें इमोशनल जो है वैल्यूज कनेक्टेड, कई लोग अडॉप्ट जो है कई लोग जो है इन टेक्निक्स को नहीं भी वो करना चाहते कि पता नहीं जो वो है स्पर्म है वो किसका है या ओवम जो है वो किसका है एंड ऑल दैट सो इमोशनल बाइंडिंग कई बार नहीं होती. रिलीजियस पॉइंट आ जाता है, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो भी इसमें डेटरेंट है. डेटरेंट इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स. डेटरेंट मतलब नेगेटिवली दे प्ले एन नेगेटिव रोल इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स सिंस के जो अल्टीमेट एम है ऑफ अडॉप्टिंग ऑल दिस प्रोसीजर. अल्टीमेट एम क्या है? टू हैव चिल्ड्रन. इंडिया के बीच में ही वांट्स टू से द कंक्लूजन इज कि इंडिया में पहले ही वी हैव गॉट सो मेनी ऑर्फन्स एंड सो मेनी डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट का मतलब है जिन बच्चों को छोड़ा हुआ है या जो बच्चे ऑर्फन्स हैं बहुत सारे हैं हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव. ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत बच्चे मैच्योरिटी तक सर्वाइव ही ना करें अगर उनकी केयर ना करी जाए. तो हमारा जो लॉ है वो भी परमिट कर रहा है लीगल एडॉप्शन को. कि एडॉप्शन जो है वो एक लीगल मेथड है एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कपल्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पेरेंटहुड. ही वांट्स टू से कि सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी एडॉप्शन जो है दैट कैन आल्सो बी डन बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर हु रियली नीड पेरेंट्स. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आई रिपीट अगेन, आपने चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन सारा एनसीईआरटी में से बार बार बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है. और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है 4th चैप्टर जो है वो आपने एमटीपी से पहले वाला सारा जो है वो चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द मे टेस्ट. इन द मीन टाइम, इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, you are absolutely free to talk to me anytime you wish to talk to me, and that's all, and have very, very good care of yourself. Thank you very much.